आने वाले हर पर्व में नदी, नदी में स्नान, जलदान, जल की पूजा, कलश की पूजा और जल का महत्व समझाने का संदेश मिलता है। निर्जला एकादशी ऐसा ही एक शुभ त्योहार है। एकादशी माह में 2 बार आती है, लेकिन कुछ एकादशी बहुत ज़्यादा खास होती है। निर्जला एकादशी उन्हीं में से एक है जो जल की बचत और जल के महत्व को समझाने का प्रतीक पर्व है। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत वर्ष 2023 में 31 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप एक सच्चे हिंदू और सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर गंगे लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। एकादशी तिथि 30 मई मंगलवार को रात्रि में 1:07 से शुरू होकर 31 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:45 पर समाप्त होगी। अब बात करते हैं काम की बातों पे। नंबर 1, दान। अन्न जल दान, गौदान, वस्त्र दान, जूता और छाता दान। ये दान नहीं कर सकते तो कम से कम इस दिन जल कलश में भरकर उसे सफ़ेद वस्त्र से ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को जरूर दान देना चाहिए, जिससे साल भर कभी भी एकादशी का फल प्राप्त होता रहे। निर्जला एकादशी को जल एवं गौदान सौभाग्य की बात माना जाता है। इसके अलावा लोग ग्रीष्म ऋतु में पैदा होने वाले फल, सब्जियां, पानी की सुराही, साथ ही हाथ पंखा आदि का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही अब व्रत कैसे रखना है। निर्जला व्रत। निर्जला एकादशी पर नाम के अनुसार बिना जल का व्रत करें। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी व्रत द्वारा मनोरथ सिद्ध होने की बात कही गई है। इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग कर देना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके पारण कर लेना चाहिए और साथ ही जल का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से जहां वर्ष के सभी एकादशियों का फल मिलता है, वहीं पूरे वर्ष शुभ परिणाम भी मिलते हैं। मित्रों, इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की लक्ष्मी सहित आराधना की जाती है। इस दिन पीताम्बरधारी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने और यथाशक्ति श्री विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं जल दान की। जो लोग गौदान नहीं कर पाते वो इस दिन जल दान जरूर करें। ज्येष्ठ माह वैसे भी तपता हुआ है तो प्याऊ लगाने से और पानी पिलाने से पुण्य कार्य होता है। इस दिन जल में वास करने वाले भगवान श्रीमन नारायण विष्णु की पूजा के उपरांत दान पुण्य के कार्य करके समाज सेवा की जाती है। ऐसा करने से पित्त दोष दूर होने के साथ चंद्र दोष भी दूर हो जाता है। इसके अलावा देवी देवताओं को प्रसन्न करना भी जरूरी है। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें। एकादशी तिथि देवता विश्व देवतागण है, उसकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन जल देवता, वायु देवता की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा भी करनी चाहिए। विष्णु, कृष्ण, वरुण, विश्व देवगण और माता लक्ष्मी को हर वक्त याद करते रहना चाहिए। इस दिन बिना जल पिए जरूरतमंद व्यक्ति या किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को शुद्ध पानी से भरा घड़ा इस मंत्र को पढ़कर दान देना चाहिए। मंत्र है देव देव ऋषिकेश, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका मतलब है संसार सागर से तारने वाले देवदेव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्रदान करें। पीपल में जल अर्पित करें। यदि आप पहले बताए उपायों को नहीं कर सकते तो इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करके उसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से भी सारे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है।
ब्राह्मण भोजन। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद विधिपूर्वक ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा देकर तत्पश्चात अन्न व जल ग्रहण करें। निर्जला एकादशी की कथा। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने वाले व्रती को करोड़ों गायों को दान करने के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन निर्जला एकादशी की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। मित्रों, अगर आपको निर्जला एकादशी की कथा सुननी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। पौधारोपण। इस दिन पौधारोपण करना भी महत्वपूर्ण है। कहीं पर भी पीपल, बरगद, नीम, कैथ आदि का पौधा लगाएं। इन कार्यों से बचें। आहार। इस दिन चावल नहीं खाते। इस दिन नमक भी नहीं खाना चाहिए। नमक खाने से एकादशी और बृहस्पति का फल नष्ट हो जाता है, इसलिए इस दिन सात्विक फलाहार ही करना चाहिए। इस दिन मसूर की दाल, मूली, बैगन, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन भी नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत के एक दिन पहले दशमी के ही दिन अपने भोजन पर ध्यान दें, ना तो तामसिक मांसाहारी भोजन का सेवन करें। मदिरा सहित सभी प्रकार के नशे से दूर रहें। एकादशी के दिन पान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति होती है। स्त्री संग प्रसंग भी ना करें। इस दिन भूल के भी स्त्री संग प्रसंग नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन व्रत करते समय किसी के प्रति मन में बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। चुगली करने से मान सम्मान में कमी आती है। कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। हर तरह के वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहें। तुलसी अपने घर से दूर रखें। एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही उसे छूना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता इस दिन उपवास में रहती हैं। अब सोने पे आते हैं। व्रत के एक रात पहले सोएं ना। पूरी तरह भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की आराधना करें। इस दिन पलंग पर नहीं सोना चाहिए, भूमि पर ही आराम से सो जाना चाहिए। तो मित्रों, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो अपनी हाजिरी जय श्री राम लिखकर अवश्य लगाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे किसी शानदार वीडियो के साथ।